सभी को जय माता दी। हम आज लाल किताब की बात करेंगे, लाल किताब के बारे में पढ़ेंगे। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज कैमरेज ऑन रखिए। और ऐसा नहीं है कि भाई फ्री में वर्कशॉप करा रहा हूँ तो सूत्र नहीं दूंगा या चीजें नहीं दूंगा। ढंग से इसको सिंसियरली हम करेंगे सारे लोग ना, जितनी देर भी वर्कशॉप में बैठेंगे, चाहे 4 लोग भी बैठे हैं। ठीक है। माता रानी सब पर कृपा रखे। आपको बहुत सी यूनिक चीजें ऐसी सिखाऊंगा। लाल किताब के बारे में कितने लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता है? हैंड रेज करो, सिस्टम में हैंड रेज करो। बिल्कुल भी नहीं पता है लाल किताब के बारे में? ठीक है। एक ये जैस्मिन जी ने काफी देर से हैंड रेज किया। जैस्मिन जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप? पहले मैं आपसे पूछा नहीं। जी सर, जी सर। बताइए, बताइए मैम। सर, ये जो सूत्र आप बताएंगे, तो क्या इसमें जैसे मैरिज रिलेटेड इश्यूज होते हैं, क्या उनके सूत्र भी होंगे क्या इसमें? हाँ, डोंट वरी। मैं आज की वर्कशॉप बहुत अच्छे तरीके से, जो कहते हैं ना, जिसे जो लोग आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे भी फॉलो किया होगा, बहुत सारे लोगों की क्लासेस या वर्कशॉप्स भी ज्वाइन की होगी। मैं कुछ ऐसे सूत्र भी बताऊंगा। आप लोग अपना फीडबैक भी डालिएगा। रिकॉर्डिंग जहां भी अपलोड हो, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अपने फीडबैक डालेंगे, चीजें डालते रहेंगे, तो मैं भी एटलीस्ट आगे से और अच्छे से अच्छे उससे सिखाऊंगा। ऐसी चीजें बताऊंगा जो लोग पेड कोर्सेज में भी नहीं बताते हैं। बहुत सारे मोटा अमाउंट लेके भी नहीं बताते हैं, उनको दिक्कत होती है बताने में, या उनको पता ही नहीं है। ठीक है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा बेसिक से। जसमीन जी, आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। सारे लोग हैंड डाउन कर लो अभी प्लीज। और थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम बड़े अच्छे से सीखेंगे। जिसको डाउट लगता है वो अपना सिस्टम में हैंड रेज करेगा, जैसे मैम ने रेज किया था, और हम आगे करते जाएंगे। अभी सारे लोग हैंड डाउन कर लो। सबसे पहले हम बात करते हैं लाल किताब की। लाल किताब क्या है? देखिए, लाल किताब के बारे में ना बहुत सारे मिथ फैला दिए गए हैं आज की डेट में, कि लाल किताब बेकार होती है। कुछ लोग कहते हैं लाल किताब मुस्लिम्स की है, या लाल किताब एक बेकार विद्या है। मेरे पास एक बार किसी ने वैसे ही डाला, मेरा लाल किताब से पोस्टर देखा विक्की जी उन्होंने, और मैंने उसी दिन कुछ हनुमान जी के साथ अपना फोटो, चरणों में अपना फोटो लगाया था। सो पीपल स्टार्टेड के यार तुम हनुमान जी की पूजा करते हो और लाल किताब फॉलो करते हो। लाल किताब तो स्टार्टिंग से हमारे देवी देवताओं की बात करती है, हमारे हर ग्रह के स्वामी की बात करती है। ठीक है। लाल किताब के बारे में सिर्फ मिथ्स फैला दिए गए हैं। मिथ इसलिए फैला दिए गए हैं क्योंकि लाल किताब एक ऐसी अचूक विद्या है जो आपको घंटों के हिसाब से रिजल्ट दे सकती है, जो 24 घंटे में आपके सॉल्यूशंस दे सकती है। अब दिक्कत यहां लोगों को ये आती है, जिसको भी विद्या नहीं आती है, दे स्टार्टेड क्रिएटिंग मिथ्स। वो उसके बारे में शुभांगी जी उल्टे सीधे मिथ फैलाने शुरू कर देते हैं। ठीक है। बहुत ही सटीक, बहुत ही प्यारी विद्या है। लाल किताब के उपाय बड़े चमत्कारिक होते हैं। लाल किताब की प्रिडिक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी आती है। सिर्फ और सिर्फ कंस्टेंट है कि आप कितना लाल किताब को समझ पाते हैं, कितनी आपको नॉलेज है, उस हिसाब से लाल किताब आपके लिए काम करेगी। वो लाल किताब होती है। इसको अरुण संहिता भी बोला जाता है। कई जगह पे भी देखोगे आप इसको अरुण संहिता। इसके पीछे एक स्टोरी बताई जाती है अरुण संहिता, कि ये सबसे पहले जब चीजें एग्जिस्टेंस में आई, तो सूर्य भगवान थे, जो सुरेश जी सूर्य भगवान थे, सूर्य भगवान के सारथी हैं अरुण जी, उनके पास ये बुक होती थी, उन्होंने इसको लिखा हुआ था अरुण संहिता। इसलिए इसको अरुण संहिता भी बोला जाता है। और कई बार देखोगे कुछ जो आजकल नए एडिशंस आए हैं बुक के, उनके ऊपर सूर्य भगवान के का पूरा चित्र और सारथी का अरुण संहिता जी लिखा हुआ है। कुछ लोग इसको रावण संहिता भी बोलते हैं। ये बताया जाता है कि रावण इतना वीर था, वो लड़ते हुए सूर्य देवता के जो सारथी थे उनसे इस पुस्तक को छीन लाया था, और वहां से फिर ये धीरे धीरे अरबी देशों में पहुंच गई। अरबी देशों के बाद ये बताया जाता है कि जो इसकी एक्चुअल कॉपी है वो पाकिस्तान की किसी लाइब्रेरी में सुरक्षित है। आई डोंट नो कितना वो है। ठीक है। इनके बारे में जो लिखने वाले माने जाते हैं, जो जिन्होंने एक्चुअल में इसको लिखा, वो है पंडित रूपचंद जोशी जी। आकाशवाणी हो रही थी और पंडित रूपचंद जोशी जी लिखते जा रहे थे। एक मिथ ये चलता है, बट पंडित रूपचंद जोशी जी ने जिस अपने स्टाइल में लिखा हुआ है ना, वो इस तरीके से लिखा हुआ है शुभांगी जी के, जैसे कहते हैं ना बेसिकली होता है, गाली गलौज शेरो शायरी सब उसमें आई हुई है। तो मुझे लगता नहीं कि आकाशवाणी हुई होगी। हाँ, जो दूसरी बात चलती है इसके बारे में, मुझे लगता है वो ज्यादा सटीक है।
कि पंडित जी की ग्रहों से बात होती थी, और पंडित जी उन ग्रहों से जो पंडित जी की बात होती थी उसका अनुवाद करके अपने रजिस्टर्स में लिखते थे। ठीक है, और लिखते लिखते पंडित जी ने 3 रजिस्टर भर दिए थे। पंडित रूपचंद जोशी जी ने 3 रजिस्टर भर दिए थे, और जब 3 रजिस्टर उन्होंने भर दिए तो उन 3 रजिस्टर में से एक रजिस्टर ऐसा है जो अभी तक मार्केट में आया है, बाकी रजिस्टर्स अभी तक मार्केट में आए ही नहीं हैं। 13-14 ईयर्स पहले मैंने भी चंडीगढ़ में पंडित जी की फैमिली रहती है, उनसे मैंने भी बात की थी। उस टाइम गुलाब जी मेरे पास 12 लाख रुपए थे, तो मैंने कहा भाई 12 लाख सारे दे दूंगा, आप इसकी फोटो कॉपी दे दो। तो बट दे आर नॉट एग्रीड एट ऑल ना, वो करते भी नहीं है, ज्यादा बहुत कम मिलते हैं, वीक में एक दिन मिलते हैं, अकाउंट्स वगैरह का काम देखते हैं, उन्होंने अपने अगले अलग बिजनेस किए हुए हैं, लाल किताब नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि लाल किताब नहीं करनी चाहिए, या उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है, इस तरीके से हम मान सकते हैं। क्योंकि जितने भी बड़े वो है ना, जैसे जिन लोगों ने बुक्स लिखी हैं या लाल किताब के बारे में, अच्छा, तो उनके संतान इससे अलग हटके बिजनेस में है। तो ऐसा है कि उन्होंने बहुत अच्छे से उनके ग्रहों को सेट कर लिया और वो जीवन में अलग प्रोफेशंस में अच्छे कामयाब हो गए। मैंने भी लाल किताब जिनसे सीखी थी एग्जैक्टली देखिए, मैंने ज्योतिष का बेसिक ज्ञान अपने गुरुजी से लिया। मैंने भी लाल किताब जिनसे एग्जैक्टली सीखी ना, पंजाब के रहने वाले थे, और वो ब्राह्मण परिवार से थे, और बुजुर्ग थे काफी। उनका बेटा भी आईएएस ऑफिसर था। मैं उससे बिना मतलब उसके कहते हैं ना जिसे कहते हैं बिना श्रम कराए, तो उन्होंने मुझसे सिखाया भी नहीं, बहुत चक्कर लगाने पड़े मुझे, मना करते रहे, उसके बाद उन्होंने सिखाया मुझे, बेसिक चीजें बताई, और ये बताया कि लाल किताब कैसे काम करती है। देखिए, लाल किताब के उपाय बैड इम्पैक्ट या बैड वो उनको देते हैं जिन्हें ढंग से लाल किताब आती नहीं है, गलत तरीके से लाल किताब कराते हैं। जिन्हें लाल किताब के बेसिक रूल्स नहीं पता, वहां दिक्कत होती है। जो लोग लाल किताब को अच्छे से जानते हैं, तो इससे अच्छी विद्या नहीं है। लाल किताब के जानकार बहुत कम लोग मिलते हैं। इसीलिए मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि आप प्लीज कृपया करके लाल किताब सीखिए, कोई इशू नहीं है, कंसल्टेशन कीजिए। जिस दिन आपको लगे कि हमें सिखाना है, वो बिना गुरु के मत जाइए आगे, जिस गुरु से आपने सीखी है कि करके। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि मेरे उपाय आप खुद रखिए, आगों को लोगों को बताइए, बट सिखाने जिस दिन जाओ, मेरी बिना परमिशन के अलाउड नहीं है। क्योंकि मार्केट में गंद नहीं फैलाना है। आज की डेट में मैंने बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि इतनी पवित्र और इतनी अच्छी विद्या का कैसे वो किया हुआ है। ठीक है, लाल किताब इन चीजों का बताती है कि अगर आपका टाइम करेक्ट नहीं है तो भी आप कैसे चीजों का कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने बता दिया कि मेरा टाइम 12 से 1 बजे के बीच का है, या किसी व्यक्ति ने कोई और, उसको टाइम का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो सिम्टम्स चेक करना लाल किताब ही बताती है। भाव चलित की पत्री, लोग कहते हैं कि भाव चलित का कहीं जिक्र नहीं है लाल किताब में। लाल किताब में ये जिक्र तो है कि ग्रह जिस भाव में बैठा है उसके आगे पीछे चेक करो कि वो कहां बोल रहा है। खैर, ये डिटेल की बात है, सिंपल तरीके से सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से बताएंगे, सिंपल तरीके से करेंगे और सारी चीजें करेंगे। लाल किताब के अगर सूत्रों की बात करें तो लाल किताब के ऐसे मैजिकल सूत्र हैं। आपको ये पता है कौन सा भाव, कौन सा प्लेनेट कौन से भाव में बैठा होता है, ऐसे कुछ पता है? कुछ आइडिया नहीं, उर्वशी? कोई बात नहीं, अब आप सुनो, फिर इसको ध्यान से देखो करो। जिन जिन लोगों को ध्यान है, जिन जिन लोगों को अपनी पत्रियां याद हैं, वो अपना एक बार देखते रहना जब मैं आपको प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, और सिंपल सी चीजें समझने की कोशिश करना। देखिए, कुछ लोगों के जीवन में आप देखेंगे कि कुछ लोग जब भी दान पुण्य करते हैं, उनके लोग लिए समस्याओं का अंबार खड़ा हो जाता है। क्या दान पुण्य करना भी इतना खतरनाक हो सकता है? यस, दान पुण्य खता करना भी डेंजरस है, वो भी ठीक नहीं है। कुछ लोग दूध का, पानी का दान करते हैं, छबील लगाते हैं, उसके बाद उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल आनी शुरू हो जाती हैं। मैंने एक दिन क्लास में पढ़ाया था लास्ट में, आप में से कई लोग खुद भी ऐसा रियलाइज करते होंगे, जब भी उनके जीवन में खुशी आती है वो बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाती, तुरंत ही कोई ना कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं कि उनका मूड खुद ही स्पॉइल हो जाता है। उन्हें जरूरत ही नहीं किसी दूसरे बंदे की कि मूड खराब करे आके, वो खुद ही अपना सोच सोच के मूड खराब कर लेते हैं, है ना? ये सारी की सारी चीजों का व्याख्यान कहीं नहीं मिलता लाल किताब के अलावा। इन सारी चीजों के सॉल्यूशंस कहीं नहीं मिलते लाल किताब के अलावा।
लाल किताब बड़ी सटीक प्रिडिक्शन देती। कुछ सूत्रों की बात करूं मैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे अपने जिनको पत्रियां याद है, कौन सा प्लेनेट कौन से भाव में बैठा हुआ है? ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक है, अपने फैमिली की भी याद हो तो बात कर सकते हैं हम ना। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ सूत्र, ठीक है जी। लाल किताब में अगर सपोज मैं बात करता हूं कि किसी की कुंडली में राहु देवता थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, बैठे हैं, है कोई ऐसा जिसकी कुंडली में राहु देवता थर्ड हाउस में है? ठीक है, देखो उर्वशी ने भी हैंड रेज किया, सिस्टम में एंड करो बेटा। जिनकी कुंडली में राहु देवता थर्ड हाउस में बैठे हैं, आस पड़ोस में कोई उजड़ा हुआ घर जरूर होगा। अब इसको इस तरीके से, आसपास में कोई खाली प्लॉट हो सकता है, 2-3 घर के साथ साथ ही, या कोई घर बने हुए हैं। अब हो गया बेटा उर्वशी, सारे सूत्र लगेंगे, सिर्फ इन सूत्रों को डिकोड करना है। या इनके सामने आसपास कोई घर ऐसा होगा गुलाब जी जिसमें उजड़ी हुई हालत में होगा, खंडर जैसा होगा, खंडर जैसी स्थिति में होगा, या घर में सामने कोई ऐसा रह रहा है तो उसकी फाइनेंशियली सिचुएशन बहुत खराब होगी। ये लाल किताब एक सिंपल से प्लेनेट से बता देती है, एकदम से निकल के आ जाता है। राहु देवता किसी के 9वें हाउस में है कुंडली में, सर मेरी सिस्टर की। ठीक है, उनका नेचर ऐसा होगा, समटाइम शी बिलीव इन गॉड, समटाइम शी डजंट बिलीव इन गॉड, डामाडोल रहता है, चाहे कितने भी धार्मिक परिवार में पैदा हो जाए। जुपिटर 7वें हाउस में आ जाए, मैंने पहले एक बार बहुत बड़ी क्लास ली थी इसी बस पे। बंदा क्या होता है, बंदा धार्मिक होता है, ऐसा लगता है पिछले जन्म का साधु होता है। परिवार में चाहे कोई भी पूजा पाठ ना करता हो, इसका मन जरूर करेगा पूजा पाठ करने का। है कोई? देखो, ठीक है, ये जुपिटर 7वें हाउस का बताता है। जुपिटर 7वें हाउस में अपने आप बंदे का पूजा पाठ में इधर इंक्लिनेशन हो जाएगा। बुध किसी का 5वें भाव में आ गया, है किसी का बुध 5वें हाउस में? हम्म, चलो सबको अपनी कुंडली में राहु देवता याद है? राहु देवता कहाँ बैठे हैं? राहु देवता याद रहते हैं सबको, है? सबको याद है? हाँ, चलो मैं राहु देवता से पूछना शुरू करता हूँ। राहु देवता 1 वाले हाथ हैंड रेज करो, बाकी डाउन कर लो। जिनका राहु देवता 1 में है, 1 बाय 1 बताता हूँ। राहु देवता फर्स्ट हाउस में है। शिवानी, आपका राहु देवता फर्स्ट हाउस में है? बेटे का है? बेटे का है, बेटे का है। सर मेरे बेटे का है। ठीक है, हैंड रेज करना आप सिस्टम में, आगे मत करना बोलना। राहु देवता फर्स्ट हाउस में आ जाए, व्यक्ति का थोड़ा सा सेल्फिश नेचर होता है। घर के सामने उजाड़ होता है, उजाड़ वैसे ही खाली प्लॉट होगा, या तो या आपका वो होगा, क्या कहते हैं, खाली प्लॉट होगा या खाली ग्राउंड होगा, या घर के सामने वाले हालात, घर में किराएदार ही रहते होंगे, मकान मालिक कभी रहेगा ही नहीं, बार बार वो भी चेंज होते रहेंगे। और कोई मकान मालिक खुद बस गया फ्लैट कल्चर में कहीं हो तो उसके लड़के पे दिक्कत आएगी, संतान पे दिक्कत आएगी। शिवानी जी, जब राहु लगन में होता है ना जिस भी व्यक्ति का, उसके पिता का जिद्दी स्वभाव होता है। हीरा जी, ठीक है, सारे सूत्र लगेंगे, चिंता ना करो, कोई भी एक सूत्र बंदा नहीं बता सकता गलत है। उनके पिता का जिद्दी स्वभाव होता है, जिद्दी स्वभाव हो जाता है। राहु देवता लगन में है किसी के, सेकंड भाव में है किसी के, याद है किसी को राहु देवता सेकंड भाव में? सर मेरा है। राहु देवता सेकंड हाउस में है। आप प्लीज ना ऐसे ऑन मत करो, सबका डिस्टर्ब, वैसे सिस्टम हैंड रेज करते रहो और अपना होने के बाद सीधा डाउन कर लो। राहु देवता सेकंड हाउस में आ जाए, फाइनेंशियल लॉसेस, गले से संबंधित इश्यूज, कटु वाणी, ये सारी चीजें देते रहते हैं, बंदे के साथ लगे रहते हैं। ठीक है, राहु देवता थर्ड हाउस में आ जाए, थर्ड हाउस में आ जाते हैं राहु देवता, तो मैंने अभी बताया पड़ोस में उजड़ा हुआ घर रहता है। राहु देवता फोर्थ हाउस में आ जाए वरुण, मां को दिक्कत, पैदा होते के साथ ही दिक्कत, डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई होती उस बंदे की, जब पैदा हुआ था तो दैट वाज नॉट नॉर्मल, फाइनेंशियल लॉसेस। कुछ गलत बोल रहा हूँ या सही तरीके से बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को, या कोई और तरीका चेंज करूं? हाँ, सर सही बोल रहे हो। राहु देवता, राहु देवता क्या कह रहे हो बेटा? ये किसने बोला? श्री
श्री नारायण, क्या बोल रहे थे आप श्री नारायण जी? कैमरा ऑफ ऑन करके बोलो ना सारे लोग यार, ऑफ मत रखो, मेरे को थोड़ा ये होता है। राखी, आपका समझ रहे साहब, अच्छा समझ रहे। ओके ओके, ठीक है। राहु देवता 5th हाउस में आ जाए, संतान पर दिक्कत देंगे ही देंगे, स्टमक रिलेटेड इश्यूज देंगे ही देंगे व्यक्ति को। संतान होगी नहीं या तो या वो होगा, अगर कुछ ग्रहों की ग्रह चाल ऐसी बैठ जाए तो संतान हो भी सकती है, परंतु बाद में भी संतान पर कष्ट रहते हैं। और संतान होने से पहले उस व्यक्ति का कोई ना कोई मिसकैरेज या अबॉर्शन जरूर रहा होता है। मेल के चार्ट में होता है तो उसकी वाइफ का जरूर हुआ होगा, तो फीमेल के में है तो हुआ ही होगा। राहु देवता 6ठे हाउस में है, किसी के 6ठे हाउस में रेणु, थोड़ा सा ना व्यक्ति का एक तो दबंग नेचर हो जाता है, डरता वरता नहीं है व्यक्ति, और दूसरा ना व्यक्ति जब भी बात करता है किसी से तो सामने वाले को लगता है यार इसको पता नहीं क्या उंगली करने की आदत है, नॉर्मल तरीके से बात करता ही नहीं है। वो बेचारा या वो बेचारी आराम से बात भी कर रही होती है तो सामने वाले को वो अलग लग जाती है कि यार ये परेशान कर रहा है बिना बात में, या ये इरिटेट कर रही है या इरिटेट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? राहु देवता 7th हाउस में, राहु देवता 7th हाउस में बैठकर sometimes gives extramarital affairs, sometimes gives disputes in marriage life, ठीक है। और यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम तो हैं खासकर मेल्स को। राहु देवता 8वें हाउस में है किसी के? राहु देवता 8वें हाउस में, ठीक है। राहु देवता 8वें हाउस में हो ना तो स्टूल में ब्लड आना एक कॉमन सी बात हो जाती है, एंड समटाइम्स इट लीड्स टू पाइल्स एंड ऑल। राहु देवता 9th हाउस का मैंने बताया, जैसे भी करण से पूछ रहा था कि बहन को जैसे है तो इनकी बहन का नेचर ऐसा होगा, समटाइम्स शी बिलीव इन गॉड्स। आप लिखने से ज्यादा ना, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, देखो सुनो मेरी बात, अगर ढंग से सीखना चाहते हो ना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लीज लिखने से ज्यादा ना डिस्कस करो। अभी डिस्कस करोगे तो मैं 4 चीजें ज्यादा बताऊंगा, और कैमरेज ऑन रखो। जितने कैमरे कम ऑन रहेंगे मैं उतनी जल्दी वर्कशॉप ओवर कर दूंगा, जितना लोग कम पार्टिसिपेट करेंगे। आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है सीरियसली, ठीक है। कैमरे ऑन रखो, पार्टिसिपेट करो, लिखना बंद करो। रिकॉर्डिंग दूंगा इसकी सेशन की, रिकॉर्डिंग के बाद आप कर लेना। राहु देवता 9th हाउस में, व्यक्ति का नेचर ऐसा होता है समटाइम्स बिलीव इन गॉड एंड समटाइम्स नॉट बिलीव इन गॉड। जो धार्मिक कार्य वगैरह होते हैं उनमें भी ज्यादा पार्टिसिपेशन होता नहीं है इनका। राहु देवता 10th हाउस में पहुंच जाए, अब यहाँ पे राहु देवता 10th हाउस में पहुंच गए ना तो ये फाइनेंशियल लॉसेस देते हैं व्यक्ति को, प्रोफेशन के थ्रू भी, ठीक है। एक स्टेज तक तो व्यक्ति बड़े अच्छे से काम करता है अपना, एक टाइम पीरियड कैलकुलेशन होती है, वहां तक बड़े अच्छे से काम करता है व्यक्ति, दबंग तरीके से करता है, बड़े अच्छे से प्रोफेशन करता है, और फिर लॉसेस और परेशानियां शुरू होती हैं। फाइनेंशियल लॉसेस फ्रीक्वेंट लगे रहते हैं, साल 2 साल में आके झटके लगे। नीलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हो आप, हैंड रेज कर रहे थे? जी सर, मैं वही बोलना चाह रहा था, इसमें काम बहुत बहुत चेंज हो जाता है मेरा। 3-4 साल चलेगा, उसके बाद फिर चेंज हो जाता है। सर आप ऐसे बीच में सारे बोलने लग जाओगे तो देखो सबका नुकसान हो जाएगा। जैसे आपका काम बंद हो रहा है ना, आपका पॉइंट है तो आपके लिए कंसर्न है, बाकी लोग उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मैं वर्कशॉप में जो चीजें सिखा रहा हूँ अभी सीख लो आप, फिर रिकॉर्डिंग करके फिर बाद में बात कर लेते हैं इस बारे में ना, ठीक है। लॉसेस रहेंगे, फ्रीक्वेंटली रहेगी, क्योंकि कार्य क्षेत्र में राहु देवता है, कर्म स्थान में राहु देवता है यहाँ पर। इसमें कोई नहीं बताएगा एक चीज बेटा आपको कि जब राहु देवता 10th हाउस में है, जैसा इन्होंने बताया, जब राहु देवता 10th हाउस में है, इन्होंने कहा काम दिक्कत आ रही है या काम चेंज हो जाता है, ये कोई भी नहीं बताएगा कि काम की दिक्कत शिवानी बता बेटा कब आनी शुरू होती है।
जब व्यक्ति एक एज को क्रॉस कर जाता है और सर को खुला रखता है, तो सर पे सूर्य की रोशनी लगती है, या बाल कलर कर ले तो और अच्छा डैमेज हो जाएगा। बालों में कोई भी कलर लगा ले, मेहंदी लगा ले, बालों के साथ छेड़खानी कर ले, तो वो और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। ठीक है, राहु देवता 11वें हाउस में हो। दीप्ति जी, दीप्ति जी बेटा सुनने में ध्यान रखो ना, ठीक है, आप ही के लिए बोला था मैंने, चिंता ना करो। 11वें हाउस में जब राहु देवता होते हैं, तो राहु देवता जब 11वें हाउस में आ जाते हैं, उस समय पर फैमिली में चाचा ताया पर इंपैक्ट देते हैं। सबसे पहले कभी भी देख लें, राहु देवता 11वें हाउस में होंगे तो चाचा ताया लंगड़ा कर चलते होंगे, लिंपिंग करते होंगे। एक चीज और बहुत यूनिक सी है, कोई बताएगा नहीं आपको अच्छे से, कोई भी नहीं, किसी को, लोगों को पता ही नहीं है ये ज्यादातर। राहु देवता 11वें हाउस में नौकरी वालों के लिए अच्छे नहीं होते, बिजनेस वालों के लिए राहु देवता 11वें हाउस में अच्छे होते हैं। चाचा ताया पे जो लिंपिंग होती है वो बाद में खुद पर ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं, पैरों से रिलेटेड समस्याएं होने के चांसेस रहते हैं। राहु देवता 12वें हाउस में आ जाए। राहु देवता किसी के 12वें हाउस में है? मेरा मेरा है सर। आपका है? आप कौन? आपका नाम दिख नहीं रहा। श्री नारायण जी, श्री नारायण जी। ठीक है। अपर्णा जी आपका भी है 12वें हाउस में, श्री नारायण जी का भी है। एक सांप सीढ़ी का गेम आता है, वो खेलते थे पहले, खेले हो कभी सांप सीढ़ी का गेम जो आता था? हाँ, बचपन में नहीं खेले? बचपन में भी नहीं खेले? सांप सीढ़ी का एक ऐसा गेम है जो ऋषियों द्वारा बनाया गया है। ये आज की डेट में किसी भी फॉर्मेट में आ रहा हो, चाहे डिजिटल आ रहा हो, चाहे कैसा भी आ रहा हो, ये लोग जब सांप सीढ़ी खेलते हैं ना शिवानी जी, तो एकदम धनाधन आगे आगे भागते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, सब कुछ होते हैं, बट 99 पर बैठा हुआ सांप इनको निगल लेता है। 99 पे हर बार आउट होते हैं ये राहु देवता अगर 12वें हाउस में आ जाए तो वो परेशानी आती है। ठीक है, हैंड्स डाउन कर लीजिए सभी लोग। जैस्मिन जी कुछ बोलना चाह रहे हो? हैंड्स डाउन कर लो, नहीं बोलना चाह। तो राहु देवता जब 12वें हाउस में आ जाएंगे तो वो, जी सर सूत्र जो मैरिज, जैसे मैरिज में ठीक है किसी ठीक है के ठीक है ठीक है, बता रहा हूँ, राहु देवता तो खत्म कर लें। चलिए अब आपको थोड़ा सा बताते हैं सूत्र जो सबसे ज्यादा ऐसे होते हैं। अभी कोई हैंड रेज मत करो यार, मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। देखिए लाल किताब में अगर मैं बात करूं मैरिड लाइफ की या मैरिज की, तो लाल किताब कुछ ऐसी चीजें बताती है जो आपके पाराशरी में, पौराणिक विद्या में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। लाल किताब कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसी चीजें, ध्यान से सब कोई लिखने में ध्यान मत दो प्लीज। लाल किताब ऐसी चीजें बताती है जो आपके जीवन को 360 डिग्री चेंज कर देती है। ठीक है, अब जैसे लाल किताब की बात करूं मैं, लाल किताब में मैरिड लाइफ की, लाल किताब मैरिड लाइफ में कहती है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली में सूर्य 10वें भाव में आ गया तो मैरिड लाइफ खराब होगी, तना तनी लगी रहेगी। चेक कर लेना इनको, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली कहीं भी चेक करके देख लेना। देखिए मैं ना वैसे एक छोटी सी चीज ये बोलता हूँ कि लाल किताब को अगर ढंग से समझ लिया किसी ने, शिल्पा कहाँ लगी हुई है बेटा लिखने में, चाहिए तो मैं पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को इनका, और बताओ, सुन तो लो पहले ध्यान से। लाल किताब एक ऐसी विद्या है जो आपको 90 डिग्री आपकी लाइफ को, मतलब कहते हैं ना जिसको 360 डिग्री कहते हैं, चेंज कर सकती है। कुंडली में दोनों का 10वें हाउस में सूर्य सूर्य आ गया, परेशानी कर देगा तगड़े वाली। 10वें हाउस में सूर्य, परेशानी तगड़े वाली। ठीक है,
और अगर कुंडली में सूर्य 10वें हाउस में दोनों का आ रहा है तो परेशानी। अगर कुंडली में किसी का शनि दूसरे हाउस में आ रहा है, चेक कर लेना, उसकी मैरिड लाइफ खराब होगी। इसको समझ के देखना, सेकंड हाउस कोई मैरिज का नहीं है। सेकंड हाउस में शनि आ गया तो वो आपकी मैरिड लाइफ को कैसे खराब करेगा, क्योंकि जो सेकंड हाउस होता है ना, वो शुक्र और बृहस्पति दोनों का घर होता है। शनि देवता अगर यहां पर आ गए तो शुक्र कहेगा मैं तो तेरा मित्र हूं, हम दोनों तो दोस्त हैं, हम दोनों अपना दोस्ती करेंगे। हाँ जी, दोस्ती करेंगे, शादी हो जाएगी। परंतु यहां पर बृहस्पति देवता नाराज हो जाते हैं शनि के आने से, और बृहस्पति देवता मैरिड लाइफ खराब करते हैं। अब यहां पे बृहस्पति का घर भी होता है, अब यहां पे बृहस्पति देवता नाराज हो जाते हैं। और ये मैरिड लाइफ मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि लाल किताब के अलावा कोई एक्सप्लेन नहीं करता इसको। कई बार मैरिड लाइफ इतने गंदे तरीके से खराब हो रही होती है कि व्यक्ति को पता नहीं चलता। व्यक्ति से पूछते हैं कि मैरिड लाइफ कैसी है, बोले जी मैरिड लाइफ तो अच्छी है, मैरिड लाइफ तो अच्छी है। मैरिड लाइफ अच्छी होती है, बट इश्यूज कैसे आ रहे होते हैं? हस्बैंड एंड वाइफ दे आर नॉट एंजॉयिंग देयर मैरिड लाइफ ड्यू टू वेरियस रीजंस। हो सकता है घर में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो सकता है घर में कोई किसी की तबीयत खराब रहती हो सकता है हस्बैंड वाइफ में से दोनों एक की तबीयत खराब रहती हो सकता है कोई संतान ऐसी हो गई हो घर में जो मंद बुद्धि या किसी टाइप की हो। अल्टीमेटली द पर्सन, द कपल इज नॉट एंजॉयिंग देयर मैरिड लाइफ। सिमिलर सिचुएशन लाल किताब बोलती है जो बाकी कहीं विद्या में नहीं मिलेगा आपको। मैंने बताया जो सूर्य 10 का बता रहा था, वहां पर दोनों की बहसा बहसी चलती रहेगी और कोई भी कैपेबल नहीं होगा, दोनों में से कोई भी झुकेगा नहीं, और वही लड़ाई को, बात को बढ़ाने में सहायक होगा, बात बढ़ेगी उसमें। ठीक है। कुंडली में राहु देवता 7th हाउस में आ जाएं, साथ में शनि का सपोर्ट मिल रहा हो, शुक्र कहीं खराब अवस्था में हो तो भी मैरिड लाइफ बिगड़ जाती है। एक और लाल किताब बताती है बहुत जबरदस्त, मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दीप्ति जी अगर ध्यान से सुन लोगे तो। कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य, शुक्र और बुध, ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं चाहता हूं वन टाइम में दिमाग में जाए। मेरी क्लास में अगर एक भी बंदा ऐसा कह देना, जो वो लोग मेरा फ्री कोर्स भी ज्वाइन किया हुआ था जिन्होंने, या पेड भी, जो वो एक भी व्यक्ति कह दे कि दिमाग में नहीं जाने देते, ध्यान से सुनोगे तो, ध्यान से सुनना। अगर व्यक्ति का सूर्य, बुध और शुक्र तीनों एक ही भाव में आ जाएं कुंडली के, तो व्यक्ति की मैरिड लाइफ दोबारा ऐसे ही खराब होगी। इसका लॉजिक कैसे होता है? सूर्य और शुक्र दोनों आपस में दुश्मन है, कट्टर शत्रु है, कट्टर शत्रु है ना। और बुध है, बुध शुक्र का भी मित्र है और बुध सूर्य का भी मित्र है। सूर्य का तो सम माना जाता है, बुध का, शुक्र का तो पक्का दोस्त है ना। बट यहां पर स्थिति क्या होती है? बुध को बोला जाता है बिन पैंदी का लोटा। अर्णव जी सीधे बैठ के करो यार, लेटे हुए हो आप अभी भी, ठीक है। अब जो बुध होता है उसको बिन पैंदी का लोटा कहा जाता है, और वो जाके मिल जाता है सूर्य के साथ, क्योंकि उसको दिखता है कि सूर्य ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रह है। कहता है सूर्य मैं तो तेरा ही दोस्त हूं। और अब ये दोनों मिलके, सूर्य और बुध मिलके शुक्र को पीटते हैं। यहां शुक्र को डबल मार लगती है अपने मित्र से भी, और सूर्य तो शत्रु है ही है। यहां पर भी मैरिड लाइफ इसी तरीके से खराब होगी, या तो दोनों के बीच में आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, दोनों के बीच में कलेश रहेगा, कलह रहेगा, या अगेन दोबारा वो लोग अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे ड्यू टू सर्टेन रीजंस जो मैंने बताया। कई बार फाइनेंशियली दिक्कत होती है, कई बार वैसे दिक्कत होती है, कई बार ऐसे हो जाता है कि
अपना फैमिली में कोई बीमारी है, या दोनों में से कोई एक बीमार है, या दोनों में से आपस में कुछ ना कुछ कलेश है, या दूर रह रहे होते हैं, एक व्यक्ति दिल्ली में, एक केरला में, ये भी इश्यूज आ जाते हैं। एक और जो योग मैक्सिमम कुंडलियों में आपको मिलेगा, इसको भी लाल किताब ही एक्सप्लेन करती है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य और शुक्र दोनों साथ साथ हैं तो भी मैरिड लाइफ का इशू बन जाते हैं। अब आप एक चीज देखना, सूर्य और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो साथ साथ रहते हैं, साथ साथ ही रहते हैं ना, दूर तो है ही नहीं एक दूसरे से, बिल्कुल साथ साथ ही है सूर्य और शुक्र। अब सूर्य और शुक्र दोनों साथ साथ हैं तो ये 60% कुंडलियों में आप देखोगे साथ साथ होते हैं, है ना। अब 60 to 70% लोगों की लाइफ तो खराब नहीं होती, मैरिड लाइफ। किसी की थोड़ी खराब है, किसी की ज्यादा खराब है, किसी की और ज्यादा खराब है, किसी की और ज्यादा खराब है। वो चीज भी केवल और केवल लाल किताब में बताई गई है कि सूर्य और शुक्र जब दोनों साथ होते हैं तो उस समय पर आप कोशिश करो कि दिन के समय में सूर्य और शुक्र किसी को भी एक्टिवेट ना करो। किसी की कुंडली में है ऐसा योग, सूर्य और शुक्र, चलो इसी की बात करते हैं, हमारी क्लास में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, सूर्य और शुक्र साथ साथ है, किसी की कुंडली में है? हा? हीरा अश्वनी जी, राखी यादव जी, ठीक है, शिवानी तिलका जी, क्या बात है। मैंने कहा था ना 60% कुंडली में होते तो हमारी क्लास में तो मिलेंगे, नहीं है तो किसी ना किसी की फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होगा, ठीक है। जो ये सूर्य और शुक्र साथ साथ होंगे ना तो ये मैरिड लाइफ को इंपैक्ट करेंगे। किसी को 0% करेंगे, ऐसे लोग काफी कम होते हैं, किसी को 10% करेंगे, किसी को 20% करेंगे। जिन जिन लोगों का सूर्य शुक्र साथ में है, अब सब लोग बताओ, क्या आपको जो गुड़ की गज्जक होती है वो खाना अच्छी लगती है? हाँ जी सर। यही लाल किताब है बेटा, यही लाल किताब बताती है, मैजिकल सूत्र इसी को कहते हैं ना, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि कुछ सूत्र ऐसे बताऊंगा जो कहीं भी नहीं मिलेंगे। ऐसे लोग जो होंगे जब सूर्य और शुक्र साथ होंगे शिल्पा बेटा, तो यहाँ मैरिड लाइफ में इंपैक्ट आएगा। व्यक्ति को सबसे पहले गज्जक, गुड़ की गज्जक खाने का बड़ा शौक होगा, बड़ी टेस्टी लगती होगी, ये उसको अवॉइड करना चाहिए। और भी बहुत सारे सूत्र हैं, जिन जिन का हो आप देख लेना, सूर्य और शुक्र साथ में हो, उनको जो फिजिकल रिलेशंस बनाने होते हैं वो भी दिन में पसंद होते हैं। मैं पसंद की बात कर रहा हूँ, टाइम की बात नहीं कर रहा। टाइम जिसको जब रात में मिल रहा है तो रात में फिजिकल रिलेशंस हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, बट अपने स्पाउस के साथ जो भी फिजिकल रिलेशंस बनाने का उसको पसंद होगा वो दिन के समय में होगा। दिस इज व्हाट द लाल किताब इज सेइंग। बहुत सारे और भी आगे 10 सूत्र हैं। अब ये जो व्यक्ति इन चीजों को हद से ज्यादा करता होगा, गुड़ की गज्जक खाना या और चीजों को करना, या दिन के समय में परफ्यूम्स लगाना बहुत ज्यादा, तो ये उसकी मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते रहेंगे, सीवियरिटी उसी के हिसाब से रहेगी, ये दिक्कत आती रहेगी, सिचुएशंस बनती रहेंगी। ये लाल किताब है। लाल किताब में और भी बहुत सारी खास बात है, ये तो मैंने आपको चलो मैरिड लाइफ वाला पूछा था, व्यक्ति के मकान से रिलेटेड है, व्यक्ति ने नया घर बनाया, घर बनाते ही दिक्कत होनी शुरू हो गई है, व्यक्ति के घर में वास्तु कैसे सेट होगा। किसी भी घर के, किसी भी व्यक्ति के घर का जो वास्तु होता है ना, या उसके जो ग्रह होते हैं वो इसी तरीके से सेट होते हैं, जैसे आपकी कुंडली में ग्रह होंगे उसी के हिसाब से आप अपने घर में सामान रखोगे ले जाके, और वहीं से आपके घर का जो वास्तु है, वास्तु इज पार्ट ऑफ, इज ब्रांच ऑफ लाल किताब, तो लाल किताब से ही निकला है, लाल किताब में ही दिया हुआ है उसके बारे में सब। ऐसा नहीं कह रहा हूं, वास्तु के लिए भी ऐसा ही चलता है कि भगवान विश्वकर्मा प्रकाश द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो वास्तु का भी ऐसा ही है, और बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जिनकी बहुत डीप नॉलेज सिर्फ और सिर्फ लाल किताब ही बोलती है।
सिर्फ और सिर्फ लाल किताब ही बोलती है, और लाल किताब से ही निकल कर आती है वो चीजें। लाल किताब आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, आपके मकान के बारे में बहुत सारी चीजें, कि मकान बना है और जीवन में समस्याएं शुरू हो गई, आपने क्या दान पुण्य ऐसा कर दिया जो प्रॉब्लम हो गई, क्या दान पुण्य करने से आपको लाभ मिलेगा, कौन सी चीज आप अपने जीवन में ऐसी करें जो आपको बूस्टअप करा दे। आपको पता है, कुछ लोगों को तो हम कहते हैं कि शराब भाई बिल्कुल नहीं पीनी, जहर का काम करेगी, मेरे पास आती शराब मत पियो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने अपने जीवन में देखे भी होंगे, खूब शराब वराब पीते हैं और उनको सही फल रहा होता है, जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं वो। ये भी आपको भी पता चलता है कि शनि देवता कौन से भाव में बैठे हैं और किस अवस्था में बैठे हैं लाल किताब के हिसाब से उसको। कुछ लोग होंगे उनको पूजा पाठ करना, आध्यात्मिकता में जाना ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा होगा, उनका थोड़ा सा तरीका चेंज करा देते हैं। नॉनवेज खाना सबका बंद बताते हैं, क्योंकि सात्विकता नहीं होती उसमें, किसी की जान चली जाती है। ठीक है, चलिए, क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं जस्मीन जी आप? सर कोर्स फीस क्या है और ड्यूरेशन क्या है इस कोर्स का? अरे बता तो लेने दो पहले मैं सारी। देखिए, ये जो कोर्स होता है, इस कोर्स का हम सबसे पहले लाल किताब एडवांस लेवल, स्क्रैच लेवल से एडवांस, बिल्कुल जीरो लेवल से, क्योंकि इसमें जैसे अभी कोई उर्वशी ही बता रही थी, या हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जिनको बेसिक नॉलेज नहीं होती, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की ग्रामर का कोर्स लॉन्च करेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसको उसमें लगते हैं मिनिमम 3 मंथ्स। मिनिमम मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछने में, डिस्कशन में कई बार ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, 0 से एडवांस लेवल ग्रामर कोर्स है, फिर उसके बाद पूरा एडवांस लेवल कोर्स आएगा, वो 1 साल का होता है, लगभग मिनिमम 1 साल का होता है। फिर उसमें क्योंकि जब हम पूरा एडवांस लेवल करा देते हैं तो हमारा लेवल ही, हमारा पर्पस ये होता है, मेरा पर्पस ये होता है कि व्यक्ति बाहर जाके प्रोफेशनली अपना काम कर सके, या अगर प्रोफेशनली भी नहीं करना, अपने परिवार का भी करना है, तो ढंग से पत्रियां देखनी आ जाए। तो फीस हम उसमें 1 साल की लेते हैं, कोर्स कई बार 1.5 साल या 2 साल भी चल जाता है, क्योंकि गुलाब जी उसमें लोगों को ये ना लगे कि गुरुजी लंबा खींच रहे हैं फीस के लिए। तो फीस उसमें मंथली फीस वगैरह रखते हैं हम उसमें, 1 साल की फीस लेते हैं उसमें, उसके बाद फ्री चलता है, फ्री में पिटाई झेलते रहो मेरी और सीखते रहो। फिर हम उस तरीके से करते हैं, वो कोर्स का सिखाने का होता है। ठीक है, ठीक है जस्मीन जी, और कुछ पूछ रहे हैं? सर मैंने आपकी वर्कशॉप देखी यूट्यूब पर, फॉलो और पहले मैंने 1-2। Yes, जी सर जी। उसका, हाँ मैं आपको बताया, तो मेरे 2 चीजें और रहेगी, फिर आप वही पूछने वाले होगे। जो एडवांस लेवल ग्रामर कोर्स है उसकी फीस हमने 21,000 रखी हुई है, और 3 मंथ्स मिनिमम है, और 0 से एडवांस लेवल तक है। अब बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जैस्मिन जी बोलिए फटाफट, अनम्यूट करके। सर मैं आपको यूट्यूब पर फॉलो करती हूँ, उसमें आपकी वर्कशॉप का वीडियो डला हुआ था, जिसमें आपने 7,000 रुपीज पहले बताया था इसका। जैस्मिन जी, एक तो आप ना बहुत शोर में है, अगर आप ऐसी जगह पे आ सकते हैं जहाँ शोर नहीं है तो आपकी कृपा होगी हम पर। देखिए मैम, वो 7,000 आपने जब जी फॉलो सर किया जी। होगा तो वो एक दिन के लिए डिस्काउंट किया होगा मैम, मैंने ना। ठीक है, वो एक दिन के लिए डिस्काउंट किया होगा। आप में से अगर कोई लोग आज रजिस्ट्रेशन कराता है और कोर्स एक्चुअल में करना चाहता है, ठीक है, तो लाल किताब की फीस एडवांस लेवल की, 0 टू एडवांस लेवल ग्रामर की, इज 7,000 फॉर यू। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन ले लूं जस्मिन जी? सर एक चीज और, अभी जैसे मंथ एंड है तो क्या हम कुछ अमाउंट देके, जैसे 1,000 रुपीज देके क्या रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? हाँ ठीक है, मंथ एंड है तो आप 1,000 रुपीज देके आज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। संजीव कपूर जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर? प्लीज बोलिए, इससे अलग क्वेश्चन हो तो बोलना प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है यार, इस यही से
मतलब सर सेम मैं ये क्वेश्चन जानना चाह रहा हूँ, आपने मेरे को बताया है जो फैमिली के अंदर वैसे ही होता है, मतलब जैसा आपके स्टार्स होते हैं, जी पर फैमिली में तो सबके अलग अलग स्टार्स रहते हैं। जी, सबके अलग अलग स्टार्स होते हैं ना सर। आप घर के मुखिया हो तो आपके हिसाब से मैक्सिमम चीजें सेट होंगी, आपके बाद कोई और चीजों को चलाएगा तो उसके हिसाब से चीजें सेट होनी शुरू हो जाएंगी, उसके ग्रह के हिसाब से। पता चला उसने बंदे ने आज बड़ा हुआ है बच्चा, पापा कलर चेंज कराने हैं, सब कुछ कराने हैं, अब मैं अपनी मर्जी से कराऊंगा, वो सारे कलर्स चेंज करा के तत्वों की इम्बैलेंसिंग कर देगा या बैलेंसिंग कर देगा। परिवार में मुझे भी पता है सर, घर में कई लोग रहते हैं ना, तो वो घर के मेन चीज होती है, मेन मुखिया के हिसाब से चीजें चलती हैं। ठीक है संजीव जी? ठीक है, जी मेल के हिसाब से चलता है बेसिकली, मेल नहीं सर, ना ना, मुखिया बोला मैंने। मुखिया के मेल, हिसाब से चलता है। हाँ मुखिया के हिसाब से चलता, मेल नहीं बोला। मेल की फीमेल होगी मुखिया घर की तो फीमेल के हिसाब से भी होगा। कई बार घर में मेल नहीं होता तो भी मुखिया जो फीमेल होती है ना, उसके हिसाब से चलना शुरू हो जाता है। मेन जो बंदा होता है, जो लीड कर रहा होता है घर को, जो चीज अर्निंग मेंबर होता है, मेन मुखिया के हिसाब से होता है। ठीक है, थैंक यू सर। शिल्पा जी, शिल्पा शर्मा जी। बेटा अनम्यूट करो शिल्पा। सॉरी 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 सॉरी। सर मैं ये बोल रही हूँ, ये जो ग्रह होते हैं जो आपने बताया सेकंड हाउस या 10th हाउस, ये लगन वाला जो चार्ट होता है उसमें देखना होता है या जो चलित वाला चार्ट होता है उसमें देखते हैं? बेटा लगन में देखना होता है। लगन और चलित को कैसे अलाइन करके आप आगे बढ़ा सकते हैं चीजों को, कहाँ हमें लगन और चरित को अलाइन करना है, कहाँ हमें उन दोनों को देखना है। आप देखोगे, देखो आप में से बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि जी हम एस्ट्रोलॉजर के पास तो गए थे बट हमें लाभ नहीं हुआ, हमें फायदा नहीं हुआ। वो वही दिक्कत आती है जहाँ टाइम की दिक्कत होती है या ऐसे चीजें चलित और लग्न में थोड़ी बहुत हिल रही होती है, वहां दिक्कत। अब जैसे कल मैं आपके ब्रदर का ही चेक कर रहा था, उसका लग्न भाव में राहु देवता फर्स्ट हाउस में है, लग्न चार्ट में, चलित में 12वें में है। यस सर, यस सर। मैंने उसको बहुत सारे सिम्टम्स चेक किए कि भैया तेरा लगन में है कि नहीं है। कल आपके ब्रदर की कंसल्टेशन कर रहा था जब शाम को, हाँ जी, हाँ मैंने जी, हाँ उसको जी। वही चेक किया। वो सिम्टम बेस होता है, उसमें बहुत सारी चीजें और भी चेक करनी होती हैं, वो हम चेक करते हैं। वो ही एक्चुअली इस कोर्स में सिखाया जाता है, इसीलिए इसका टाइम लगता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है बेटा। संजीव कपूर जी हैंड डाउन नहीं किया आपने। रुपेश झा, रुपेश झा जी। हाँ हाँ सर, एक्चुअली जो आपने अभी बताया सर, मेरे बच्चे का सैटर्न सेकेंड हाउस में जी ट्विंस है और दोनों बच्चे का है। जी हाँ, तो वो आपने बताया था शायद मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगा, राइट? जी। तो उसकी तो आप लोग सर रेमेडीज भी करवाते होंगे सर? हाँ सर, रेमेडीज भी करवाते हैं बट रेमेडीज यहाँ पे समझाना, क्योंकि रेमेडीज ना हम नहीं यहाँ नहीं नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन इसका उपाय तो होता होगा ना सर? आपको एक चीज और बताता हूँ। ये हाँ लाल सर। किताब की खास बात है कि लाल किताब जिन चीजों को हम ऐसे देख सकते हैं, उनकी मैजिकल रेमेडीज भी लाल किताब में है। ओके सर, ओके। लाल किताब एक तरीके से आप समझिए जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन होता है ना, व्यक्ति की शुगर बढ़ी हुई लगाया तो साथ साथ ही आपका शुगर नॉर्मल ला देती है। तो ओके लाल सर, किताब वो काम करती है। सतवीर जी, सतवीर सिंह जी। धन्यवाद। जी धन्यवाद। सतवीर सिंह जी। हाँ जी सर, जस्ट जिनका चौथे घर में राहु होता है उनका सर एक बार बताना सर। चौथे घर वाला रिकॉर्डिंग सुन लेना पुत्र। हाँ किया, की दिक्कत है तो रिकॉर्डिंग तो दूंगा ही ना। आप सभी को बता रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग दूंगा। अब मैं अब एक्चुअली अब आपके सारे लोग आधे से ज्यादा कैमरा ऑफ करके बैठे हैं 20 बार बोलने के बाद भी, और लोग भी कम है, तो अब नेक्स्ट वर्कशॉप करूंगा तब देखेंगे कभी। आज मैं इसको यहीं ओवर करूंगा। आप लोगों को वर्कशॉप सही लगी हो या ऐसे लगा हो तो प्लीज इसके जो सूत्र हैं या जो सही लगे हो या जो आपको लगे हो यूनिक है तो वो कमेंट्स में मेंशन करके जरूर बताना, जिससे कि आगे कभी अगर मैं कराऊं तो मैं आपको और अच्छे से और एनकरेजिंग पॉइंट से करा सकूं। ठीक है विकी जी, क्या प्रश्न आपका? सर सेकंड हाउस के अंदर राहु और बृहस्पति, गुरु और बुध, तो इसके क्या वो होंगे? चार सर ग्रह ये हैं। एक्चुअली क्या होता है, युतियों के योग ना अलग तरीके से क्रिएट हो जाते हैं, युतियों के योग ज्यादा होते हैं। अच्छा, ठीक है, अब इसकी अलग अलग प्रेडिक्शन निकल के आएंगे। अब जिस व्यक्ति की ऐसे है ना, इस व्यक्ति की लाइफ ऐसे रहेगी, मेरे ही है सर। या तो कंप्लीट लॉस में चलेगी या कंप्लीट प्रॉफिट में चलेगी। ऐसी स्थिति रहेगी सर।
हाँ, अब इन प्लैनेट्स का सबका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। फाइनेंशियल लॉसेस तो होते रहेंगे सर इसमें सिचुएशन में, है ना विकी जी, तो ये परेशानियां रखेंगी, ठीक है, वो दिक्कतें रखेंगी ही रखेंगी, फाइनेंशियली टाइट रखती हैं। अब आप ये तो आप मेरे से अच्छा समझ सकते हैं, मैं पब्लिकली नहीं बोलना चाहता जो चीज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए उसको डिकोड करना नहीं सिखा सकता अभी, बट हाँ ये प्रॉब्लम्स उसको आती ही आती हैं, प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली वाली, और ये दिक्कतें होंगी ही होंगी। तनुजा जी। हेलो सर, मुझे लाल किताब के कोर्स में इनरोल, हाँ लाल किताब के कोर्स में इनरोल करना है। पेमेंट रिलेटेड मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए आपको थी। जिस नंबर से बच्चे, आपको जिस नंबर से लिंक मिला है ना, आप उस नंबर पे एक बार मैसेज करके अपना वो ले लो, डिटेल्स ले लो। आप में से कोई ये भी पूछना चाहता है कि आप ज्योतिष सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते, उसके बाद आप एनरोल करेंगे, तो वो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता दूंगा। आप जिस नंबर से आपको लिंक मिला है वहां पे आप स्कैन कोड मांग लो बेटा, और वहां से स्कैन कोड पे आप पेमेंट करा दो। पेमेंट में फीस मेंशन करना जरूर नहीं भूलना, फीस जरूर मेंशन करना, ठीक है। और आप में से व्यक्ति को ये डाउट में है, इफ समवन इज इन डाउट कि वो सीख सकता है या वो सीख सकती है, तो ही और शी कैन आस्क अस, मैं आपको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बता दूंगा। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ बता दें। गुलाब कौर जी, जो मैं चीजें बोलता हूँ ना बड़ा देख के बोलता हूँ, चिंता नहीं करना, ठीक है जी। और सर सर्टिफिकेट और ये मिलेगा, रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ मिलेगा। और मेरा इंस्टीट्यूट, माय इंस्टीट्यूट इज द ओनली इंस्टीट्यूट इन नॉर्थ इंडिया जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ठीक है। आपने देखा होगा मेरे उस पे लिखा होता है यूनिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, यू विल गेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट। वन टाइम पेमेंट है सर? नहीं मैम, अभी तो पूछा उन्होंने, मैम ने, जसमीन ने, आपने सुना नहीं शायद। आप अभी 1000 दे के रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आप इसको 2 पार्ट में भी दे सकते हैं, आपको लगे तो आप 3 पार्ट में भी दे सकते हैं, क्योंकि 3 महीने का कोर्स है, तो 3 चलेगा। नहीं, फुल कोर्स करना था मुझे, मतलब एडवांस लेवल तक का। एडवांस लेवल तक करेंगे तो उसमें भी हम मंथली बना देते हैं, जिससे कि किसी के ऊपर भी लोड ना हो। मेरे पास जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जैसे आप अपना गुलाब कौर जी थी, या जो बंदे और मुझे दिख रहे थे, शिल्पा, कोई भी व्यक्ति मुझे ये ब्लेम नहीं कर सकता कि गौरव फाइनेंशियली वो करता है। फाइनेंशियली में जो बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं वो दे देता हूँ। और कोई अगर यही सोचे कि फ्री में करा दूं तो दैट इज नॉट पॉसिबल, बट फाइनेंशियली जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमेशा देता हूँ। सो मतलब 3 महीने का कोर्स है वो 7000 का है, और पूरा एडवांस है वो 21000 का है। नहीं, पूरा एडवांस वाला बेटा इसके बाद शुरू करेंगे, उसके बाद उसका हम डिसाइड कर लेंगे क्या होता है। उसकी फीस भी बहुत ज्यादा नहीं होती, उसकी फीस भी नॉमिनल होती है, क्योंकि जो अभी जो वो कोर्स चल रहा है उसमें हमने डिस्काउंट करके किया हुआ, उसकी 3000 या 3500 रुपए पर मंथ है जो कोर्स है। इसको भी आप समझिए 2 साल की फीस होती है वो, अगर देखा जाए तो मंथली वो 1500 ही पड़ती है, क्योंकि कोर्स 1.5 से 2 साल भी चल जाता है। जो लोग एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, मैंने 2 साल पहले जो कोर्स शुरू किया था उसकी अभी क्लास होगी लास्ट, क्योंकि उसमें लोगों को सिखाना, उनके डाउट करना और सारी चीजें मैं कंटिन्यू रखता हूँ। फीस 1 साल तक लेता हूँ, फीस 1 साल की लेते हैं, क्लास उसके बाद कराते रहते हैं जब तक व्यक्ति सीखता नहीं, ठीक है बेटा। राखी यादव, राखी बेटा थोड़ा जल्दी बोलो। प्रणाम गुरुजी। अगर किसी का सूर्य, बुध और केतु तीनों साथ में हो तो उसका क्या होता है? बेटा वो तो फिर वही सारी चीजें आ जाएंगी ना, आती रहेंगी सारी चीजें, समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। सूर्य, बुध और केतु आएंगे तो फिर वही सारी चीजें रहेंगी। आपको किसी अगली युति पूछेगा व्यक्ति, फिर कोई और युति पूछेगा, ठीक है। अरुण भारत जी, अरुण जी मेरी क्लास खत्म। हेलो जी अरुण जी बोलिए। सर, मेरा गुरु चतुर्थ भाव में है, तुला राशि में, उसका कुछ बताइए। अगली वर्कशॉप में जैसे आज राहु लिया ना अरुण जी, उस टाइम पे गुरु ले लेंगे। आपका चतुर्थ भाव में जसपाल जी का कहीं और है, वो दिक्कत करेगा, ठीक है। सबका बताना मुश्किल हो जाएगा सर इस टाइम पे ना, 42 लोग, मैंने पहले कहा था, थोड़ा डिस्कशन मुश्किल हो जाएगा। उसकी महादशा चल रही है सर। आप या तो पहले बता देते तो मैं शायद सीधा राहु की जगह गुरु ही बता देता सबका। फिर आपका गुरु चौथे में है तो फिर आप किसी और प्लैनेट का पूछो, वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, प्लीज समझिए। मैंने अभी जैसे राखी का नहीं बताया तो उसको ये लगेगा मेरा बताया नहीं और सर ने इनका भी बता दिया, ठीक है। अपना नंगा बदन किसी को मत दिखाया करो, वो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनेगा। गुरु चौथे हाउस में जिसका होगा, या तो व्यक्ति बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा होगा, अगर व्यक्ति का डाउनफॉल हो रहा है तो ये देख लेना चेस्ट का पार्ट किसी को दिखाए ना अपने स्पाउस के अलावा, ओके ठीक है जी। थैंक यू। जय माता दी, जय माता दी, ठीक है जी।